इसलिए बताया कि कई बार प्रीलिम्स में मालूम किया जाता है कि इसमें से कौन सा जुडिशियल प्रोसीडिंग्स है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। आज हम जनरली जब हम प्रोसीजरल लॉ को पढ़ते हैं, प्रक्रिया विधि को पढ़ते हैं, तो तीन वर्ड ऐसे हैं, तीन शब्द ऐसे हैं कि जो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं और कई बार बच्चा उन्हें समझ नहीं पाता कि ये तीनों चीजें हैं क्या, इन तीनों का ऑब्जेक्ट क्या है। तो आज हम इनको सामान्य रूप से समझने की कोशिश करेंगे और वो शब्द है इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल, जिसे कहा जाता है अन्वेषण, जांच और विचार। सबसे पहली चीज में ये समझ लेना, एक चीज याद रखना कि इन्वेस्टिगेशन जो हमेशा करेगी वो पुलिस करेगी। इन्वेस्टिगेशन जब भी होगा तो इन्वेस्टिगेशन करने वाली अथॉरिटी कोई है तो वो पुलिस है। और इंक्वायरी और ट्रायल ये जब भी होगा इसको कोर्ट करेगा या मजिस्ट्रेट। ये नॉन जुडिशियल प्रोसीडिंग्स है। जो नॉन जुडिशियल प्रोसीडिंग्स है और ये जो है ये क्या होता है, ये जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होता है। यानी कि इसे हम कहेंगे ये न्यायिकेतर कार्यवाही है, न्यायिकेतर कार्यवाही है। और ये जो है ये क्या होता है, न्यायिक कार्यवाही होता है। ये मैंने इसलिए बताया कि कई बार प्रीलिम्स में मालूम किया जाता है कि इसमें से कौन सा जुडिशियल प्रोसीडिंग्स है, इसमें से कौन सा जुडिशियल प्रोसीडिंग्स है या कौन सा जुडिशियल प्रोसीडिंग्स नहीं है। कई बार इन्वेस्टिगेशन को मालूम कर लेता है कि ये जुडिशियल प्रोसीडिंग्स है, या इंक्वायरी को मालूम कर लेगा, ट्रायल को मालूम कर लेगा। तो यहाँ पे बच्चा जो है कंफ्यूज हो जाता है। कई बार इन्वेस्टिगेशन को मालूम कर लेता है, इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा। तो हमेशा याद रखना कि मजिस्ट्रेट कभी भी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता और पुलिस कभी भी इंक्वायरी नहीं कर सकती। मजिस्ट्रेट जो है कभी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता और पुलिस जो है कभी इंक्वायरी नहीं कर सकती। इन्वेस्टिगेशन हमेशा कौन करेगा, पुलिस करेगी। और ट्रायल और इंक्वायरी जो है ये कौन करेगा, कोर्ट और मजिस्ट्रेट करेगा। इसका ऑब्जेक्ट समझते हैं हमने, ये चीजें तो समझ ली। मैंने इसको कहा नॉन जुडिशियल प्रोसीडिंग को लिए क्या है, जुडिशियल प्रोसीडिंग, ये समझना है। नहीं समझ रहे तो इसका लिए मैं जुडिशियल प्रोसीडिंग्स क्या होता है, नॉन जुडिशियल प्रोसीडिंग्स क्या होता है, इसके लिए पूरी वीडियो बनाऊंगा अलग से और उसमें समझाऊंगा विद एग्जांपल के जुडिशियल प्रोसीडिंग्स क्या है और नॉन जुडिशियल प्रोसीडिंग क्या है। बहुत सारे लोगों को अभी यही समझ नहीं आता कि जुडिशियल प्रोसीडिंग्स क्या है, नॉन जुडिशियल प्रोसीडिंग्स क्या है। जब तक आप इस नेचर को नहीं समझ पाओगे कि जुडिशियल प्रोसीडिंग्स क्या है या नॉन जुडिशियल प्रोसीडिंग्स क्या है, तो जब तक आप जो है प्रोसीजर को नहीं समझ पाओगे। चलिए, अगर जो मैं बात करूं इन्वेस्टिगेशन की और जानने की कोशिश करें कि भैया इसका ऑब्जेक्ट क्या है, तो इन्वेस्टिगेशन का ऑब्जेक्ट है टू कलेक्ट एविडेंस, साक्ष्य इकट्ठा करना। यानी कि जब भी कोई ऑफेंस होगा तो ऑफेंस के रिगार्डिंग जो पुलिस के द्वारा एविडेंस कलेक्ट किया जा रहा है वो सारी चीजें क्या कहलाएंगी, इन्वेस्टिगेशन कहलाएंगी। इसको हम एक जो है एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं और अगर जो आप इसको एग्जांपल से समझेंगे तो जहां तक मैं समझता हूं ज्यादा समझ में आ जाएगा। सपोज करो ए ने जो है बी का जो है क्या करा, मर्डर कर दिया। ए ने बी का मर्डर कर दिया। अब जब ए ने बी का मर्डर किया तो पुलिस को इंफॉर्मेशन मिली, पुलिस को सूचना दी, यानी कि रिपोर्ट हुई पुलिस को। तो जैसे ही पुलिस को रिपोर्ट हुई तो पुलिस जो है क्या करती है, घटनास्थल पर जाती है, ए को अरेस्ट करती है, जो डेड बॉडी है उसको क्या करती है, अपने पोजीशन में लेकर, होल्ड में लेकर उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजती है, आसपास के लोगों से पूछताछ करती है, घटनास्थल का जो है मुआयना करती है, वहां का नक्शा बनाती है। ये सारी चीजें क्या होती है, इन्वेस्टिगेशन होता है।
और जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाता है तो इसके बाद जो है पुलिस को क्या करना पड़ता है कि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद पुलिस को अपनी जो है पुलिस रिपोर्ट भेजनी पड़ती है। और जो ये पुलिस रिपोर्ट भेजेगी ये दो तरह से हो सकती है, या तो चार्जशीट की फॉर्म में हो सकती है, या तो ये चार्जशीट की फॉर्म में हो सकती है, या ये जो है फाइनल रिपोर्ट की या क्लोजर रिपोर्ट की फॉर्म में हो सकती है। तो इसको हम जनरली क्या कहेंगे, पुलिस रिपोर्ट कहेंगे। यानी कि जब पुलिस में कोई ऑफेंस हुआ, पुलिस ने उसका इन्वेस्टिगेशन करा, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो है पुलिस क्या करती है कि अपना जो है पुलिस रिपोर्ट भेज देती है। अगर एविडेंस मिलता है तो वो चार्जशीट भेजती है, एविडेंस नहीं मिलता तो वो फाइनल रिपोर्ट या क्लोजर रिपोर्ट लगाकर भेज देती है। और जिसमें कहती है कि हमने जो है इन्वेस्टिगेशन करा, लेकिन इन्वेस्टिगेशन करने के बाद कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिला कि जिससे ये पता चलता हो कि इस व्यक्ति ने जो है ऑफेंस किया था। तो जो इंफॉर्मेशन से लेकर पुलिस रिपोर्ट तक भेजने का जो ये प्रोसीडिंग है, ये क्या कहलाता है, ये इन्वेस्टिगेशन कहलाता है, ये अन्वेषण कहलाता है। इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हुआ तो जैसे ही इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगा अब इंक्वायरी का नंबर आ जाता है, अब जांच का नंबर आ जाता है। अब ये इंक्वायरी होती क्या है, पुलिस ने अपनी रिपोर्ट भेज दी। अब जब पुलिस ने अपनी रिपोर्ट भेजी, अब मजिस्ट्रेट इस रिपोर्ट को पढ़ रहा है, इस रिपोर्ट को पढ़ रहा है, इसका कॉग्निजेंस ले रहा है, संज्ञान ले रहा है। और संज्ञान लेने के बाद ये देखता है मामला बनता है या मामला नहीं बनता, कि क्या वो जो पुलिस रिपोर्ट जो आई है, इस रिपोर्ट के आधार पर क्या ऐसी सफिशिएंट मटेरियल है, इतनी पर्याप्त सामग्री है कि जिसके आधार पर ये कहा जा सके कि ये मामला चलेगा, कि क्या ऐसा एविडेंस है। तो इस चीज को देखना, जब मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले रहा हो और ये समझ रहा हो कि इस ऑब्जेक्ट के साथ काम करता हो कि इसमें जो है आगे कार्रवाई की जानी चाहिए या कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए, तो ये सारा प्रोसेस क्या कहलाता है, ये कहलाता है जांच। और सपोज करो मजिस्ट्रेट ने पुलिस रिपोर्ट को पढ़ा और मजिस्ट्रेट ने पुलिस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद कहा कि अच्छा हाँ सफिशिएंट एविडेंस है कि ए ने जो है क्या क्या है, ऑफेंस क्या है। तो इसके बाद ये क्या करेगा, अब जो है यहाँ पर चार्ज फ्रेम करेगा। क्या करेगा, चार्ज फ्रेमिंग होगी, यानी कि अब जो है ए के अगेंस्ट आरोप लगाए जाएंगे, चार्ज फ्रेमिंग की जाएगी। तो याद रखना कि जहां से चार्ज फ्रेमिंग होगा वहीं से जो है ट्रायल स्टार्ट हो जाएगा। जहां से चार्ज फ्रेमिंग होगा वहां से जो है क्या हो जाएगा, ट्रायल स्टार्ट हो जाएगा। तो जब हमने बात की इंक्वायरी की और ये जानने की कोशिश की कि इंक्वायरी का ऑब्जेक्ट क्या है, जांच का उद्देश्य क्या है, इंक्वायरी है, इसका ऑब्जेक्ट है ये तय करना कि मामला बनता है या मामला नहीं बनता, आगे कार्रवाई की जानी चाहिए, आगे कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। तो ये क्या कहलाता है, इंक्वायरी कहलाता है। अब आगे ट्रायल की बात। अब चार्ज फ्रेम होगा, चार्ज फ्रेम होने के बाद जो है क्या होगा, एविडेंस होगा। इसके बाद अगर जो पता चला कि ये वाली चीज ए के अगेंस्ट जो है ऑफेंस प्रूफ हो गया तो इसका कन्विक्शन होगा। और अगर जब प्रोसिक्यूशन अपने मामले को प्रूफ नहीं कर पाया तो क्या होगा, एक्विटल होगा, अपील होगी, रिवीजन होगा, ये सारा प्रोसीडिंग्स जो है एग्जीक्यूशन होगा। ये सारी चीजें क्या कहलाता है भैया, इसका ये जो है ट्रायल कहलाता है। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि जो विचारण है, विचारण का उद्देश्य है, उसका ऑब्जेक्ट है कन्विक्शन और एक्विटल, यानी कि या तो कन्विक्शन या एक्विटल, यानी कि या तो दोष मुक्ति या दोष सिद्धि। तो आप यहां पे समझ लेना कि फर्स्ट स्टेज क्या होती है, इन्वेस्टिगेशन। जैसे ही इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगा इंक्वायरी स्टार्ट हो जाएगी, और जैसे ही इंक्वायरी कंप्लीट होगी तो क्या होगा, ट्रायल स्टार्ट हो जाएगा। तो इंफॉर्मेशन मिलने से पुलिस रिपोर्ट तक भेजने तक ये प्रोसेस सारा क्या कहलाता है, ये कहलाता है इन्वेस्टिगेशन। पुलिस रिपोर्ट के बाद चार्ज फ्रेम होने से पहले तक का जो प्रोसेस है ये क्या कहलाता है, इंक्वायरी कहलाता है। और चार्ज फ्रेम होने से दोष मुक्ति या दोष सिद्धि तक का जो प्रोसेस है या अपील वगैरह भी इसके अंदर आती है, ये सारी चीजें क्या कहलाता है, ये विचारण कहलाता है। तो इस तरीके से हम ये वाली चीजें देखी। आगे जो है इंक्वायरी होता क्या है, ट्रायल होता क्या है, इसको हम विस्तार पूर्वक समझने की कोशिश करेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।